हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 11 से लेकर के 17 मई 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Pentacles, the Devil card, oh my god, Seven of Wands, okay, got it, Justice card, Temperance card, King of Pentacles, the Lovers card है। 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं। 9 of Swords बॉटम ऑफ द डेक। 4 मेजर अरकाना तो ज़रूर हैं, डेफिनेटली कुछ बड़ा भी होने जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके फेवर में नहीं हैं चीज़ें, ओके। या यूँ समझ लीजिए आपके फेवर में ही है, लेकिन बस यूँ समझ लीजिए कि आपको बचाना चाह रहा है यूनिवर्स जिस चीज़ के आप पीछे भाग रहे हैं, ओके। चलिए पहले बता देता हूँ कौन कौन से साइन है यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिकली यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, सेजिटेरियस है, जेमिनी है, टॉरस है, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से देखिए डेफिनेटली इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपका रिलेशनशिप अभी इस मुकाम पर पहुँच चुका है जहाँ से लगभग सब कुछ ख़त्म होने वाला है। आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं से अब लग रही है, इंट्यूटिवली भी पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप शायद अब इससे आगे ना चल पाए, ओके। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आपका ये रिलेशनशिप ख़त्म हो, ख़राब हो जाए। एक्चुअली पहले ही ख़राब हो चुका है, बट आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब यूनिवर्स कुछ ऐसा करने जा रहा है जो कि फुल एंड फाइनल स्टोरी एंड कर सकता है इस रिलेशनशिप में, ओके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सोर्ड भी हैं यहाँ पर। देखिए किंग ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके पर्सन जो है वो काफ़ी रूड हो चुके हैं। पास्ट में बहुत चीज़ों को लेकर के आप दोनों की बहस होती ही रहती है। ये बहुत फ्रीक्वेंट हो चुका है पास्ट में, ओके। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आप भी कुछ हद तक अपने पेशेंस को खो चुके हैं। अब आप भी चीज़ों को एक तरफ रख चुके हैं। आपने सोच लिया है कि बस ठीक है, अब ये जैसा ट्रीट कर रहे हैं वैसा ही मैं भी ट्रीट करूँगा या करूँगी, ओके। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। लॉजिकल वे में आप चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है। देखिए आपने तो देखिए डेफिनेटली इस पर्सन से सच्चा प्यार किया था, लेकिन ये पर्सन हमेशा से ऑप्शन ढूंढते हुए नज़र आए हैं। मुझे लगता है ये पर्सन पहले आपको सिर्फ अपनी तरफ से एक एश्योरेंस देते थे कि ठीक है भाई हम हमेशा साथ रहेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन इनके माइंड में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि आपसे अच्छा बेटर ऑप्शन अगर कोई मिलता है इनको तो दे विल कंटिन्यू विद दैट पर्सन, ओके। और ऐसा कुछ हुआ है रिसेंट पास्ट में। मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन किसी से डेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो थर्ड पर्सन भी एक्चुअली इनमें इंटरेस्टेड थे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 2 ऑफ कप से। सो इसी वजह से स्टोरी आगे बढ़ पाई है इनकी। और जजमेंट कार्ड से देखिए अब आपको ना एक्चुअल में देखा जाए तो यूनिवर्स एक चांस दे रहा है, इस पर्सन की असलियत दिखा रहा है और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से सोचनी होगी, समझनी होगी कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है और आपको यूनिवर्स रीस्टार्ट करने का मौका दे रहा है। एक तरह से आपके लिए आप अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं इस तरह से अगर आप करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो, ओके। और यूनिवर्स कह रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, आप एक नई शुरुआत करिए अपनी लाइफ में, ओके। एंड कीजिए इस रिलेशनशिप को। यूनिवर्स आपको बार बार से ये चीज़ दिखा रहा है, आपको संकेत दे रहा है लगातार, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे उस टाइम से।
लेकिन अब मुझे लगता है धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगी हैं। सो यहाँ पर आपको नई शुरुआत के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सो नाउ हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए चैरियट कार्ड भी है जो कि आपका अपना कार्ड है। देखिए यहाँ पर चैरियट कार्ड मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि अगर आप अब यूनिवर्स के बताए रास्ते से गुज़रते हैं या यूनिवर्स के रास्ते पर चलते हैं तो मुझे लगता है कि आपको विक्ट्री आपको मिलेगी। यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप अब समझें चीज़ों को, इमोशनल ना हो करके प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को लेकर के चलें। देन मे बी हो सकता है कि आप जिस पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं उससे आपको आराम मिलेगा और आप एक विक्टोरियस लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल डेफिनेटली ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही पीछे हट पा रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट एंड मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको, जो आपके नाम से एनर्जाइज होंगे अगर आप उनको ऑर्डर करते हैं तो उनको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी भी अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट डेट अब जो भी आएगी अब मैं उसके बारे में बता दूंगा। जो भी ऑर्डर करेगा उसको पता चल जाएगा डेफिनेटली। जो ऑर्डर करना चाहते हैं मेरी वेबसाइट पर जा कर के उसको ऑर्डर कर सकते हैं। उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है और उस डिस्काउंट कूपन कोड को देखने के लिए आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक वीडियो मिलेगी, वहाँ से आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि हाउ दिस लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट वर्क। एंड मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है लोगों को। इनफैक्ट मेरे पास भी एक अभी फ़िलहाल मैंने नहीं डाला हुआ है, ओके, लेकिन यस बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। सो मुझे लगता है आप लोगों को ऑर्डर करना चाहिए और उसका भी आपको वैसे आप ईमेल के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं उसको। मैंने अभी उसे वेबसाइट पर नहीं डाला है। सो जो लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं फटाफट ऑर्डर कर दीजिए, ओके। सुनाओ, देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ। या एक और चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसमें भी एक अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है मेरी वेबसाइट पर। सो मुझे नहीं पता कब तक चलेगा, लेकिन यस मैं देख रहा हूँ कि अभी तो अच्छी रिस्पांस आ रही है उस पर, तो मैं अभी थोड़े दिन के लिए उसको होल्ड पे रख रहा हूँ। अभी वैसे का वैसे ही रहने वाला है सब कुछ, मतलब डिस्काउंट बना रहेगा। तो जिसको भी ऑर्डर करना है अभी ऑर्डर कर सकते हैं रीडिंग मेरे साथ, और आपको जल्दी ही रीडिंग आपको पोस्ट कर दी जाएगी, ओके। सो नाउ यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है। सो देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पर्सन है ना वो ना तो आपको छोड़ पा रहे हैं ना ही आपके साथ आ पा रहे हैं, जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ ये थर्ड पर्सन है। वो थर्ड पर्सन इन पे प्रेशर बना रहा है कि उनके पास आ जाएं वो हमेशा के लिए, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। इस वजह से इनके मन में एक गिल्ट है कि वो आपको धोखा दे रहे थे, ओके। इस वजह से वो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। हालांकि आप भी जुड़े रहना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं ये पर्सन वापस आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ आएँ वापस से, ओके। सॉरी। टू ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ये इम्बैलेंस वाली स्टेट बनी रहेगी, ओके। सो सेकंड कार्ड देखते हैं। सेकंड कार्ड है द डेविल कार्ड। देखिए इनफैक्ट मैं बताऊँ, जो लोग अभी इनबैलेंस स्टेट में ही रहना चाह रहे हैं या फिर जो अभी चीज़ों को फाइनल मोड नहीं देना चाहते हैं, वो लोगों के लिए मैं बता दूँ द डेविल कार्ड है यहाँ पर, जो कि मुझे क्लियरली बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आ सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहता है कि आप दोनों अब साथ ना रहें, क्योंकि आपके रिलेशनशिप का भविष्य अब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक हो चुका है। अगर अब आप इस तरह से अब रिकन्सिलिएशन भी करते हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप काफ़ी टाइम तक चल पाएगा, ओके। द डेविल कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि यस थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी इनको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। मे बी हो सकता है दे आर इन अ फिज़िकल रिलेशनशिप एज़ वेल, ओके। सो इस चीज़ को मुझे नहीं लगता कि आप डाइजेस्ट कर पाएंगे इन फ्यूचर। सो बेटर होगा कि इस पर्सन से आप बैक ऑफ कर लें, ओके। हो सकता है कि आप किसी
कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो ये जो पर्सन है ना, ये क्योंकि आपकी बातों के जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना ये कंट्रोल्ड है उस थर्ड पर्सन के थ्रू। तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिव बातचीत हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों में बहसबाजी हो सकती है, जिसका परिणाम ये होगा कि आप दोनों एक दूसरे से बातें बंद कर देंगे। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ आप इस पर्सन को ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप ब्लॉक करने के बाद अगले ही दिन मुझे लगता है इस पर्सन को फाइनल ब्रेकअप दे सकते हैं। मे बी हो सकता है मिलकर के ही, लेकिन यस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से हमेशा के लिए पूरी तरह से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं जस्टिस कार्ड से। ओके, सो जस्टिस कार्ड मुझे बता रहा है कि भाई देखो आपके और आपके इस पर्सन के बीच में अब सेपरेशन वाली स्टेट बनती हुई नज़र आ रही है। जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, देखो भाई मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक रेजोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन रिकन्सिलिएशन हो जाए ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मुझे यहाँ पर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक बीच का रास्ता निकालते हुए एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जस्टिस कार्ड से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। इसी हफ्ते मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोग ऑफिशियली सेपरेट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी है। टेम्परेंस कार्ड मुझे बता रहा है कि भाई देखो आप दोनों म्यूचुअल तरीके से एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप और वो पर्सन एक्चुअली अब किसी एक दूसरे को मतलब ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते। उस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपने भी कुछ मायनों में उसको हर्ट किया होगा लेकिन ये तो आपका नेचुरल रिएक्शन हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है अब आप ना तो उस पर्सन के साथ कोई मतलब रखना चाहते हैं, ना ही आप चाहते हैं कि उसकी लाइफ में कुछ गलत हो, ना ही आप अपनी लाइफ में कुछ गलत होने देना चाहते। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है टेम्परेंस कार्ड से। बेसिकली आप अपने आप को हील करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ठीक है भाई जो उसने करना था कर लिया, अब नाउ आई विल डू माई ओन वर्क। ओके, मैं अपने काम से काम रखूँगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस पर्सन के लिए आपके अंदर जो विचार हैं वो हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो यहाँ पर कुछ हद तक मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप भी कुछ ना कुछ हद तक ईगो अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव ईगो नहीं है, ये पॉजिटिव ईगो है, क्योंकि आपको ये बढ़ने में हेल्प कर रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब आपने कुछ सोच रखा है, अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाने का सोच रखा है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं किंग ऑफ पेंटिकल से। इसका मतलब साफ है कि आप अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या ऐसा कुछ हो सकता है पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, या रीलोकेशन भी हो सकता है, या बिज़नेस वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं वेल्दी अपने फ्यूचर की तरफ लेकर के जाएगा, वेल्दी फ्यूचर की तरफ लेकर के जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग अब एक सेटल डाउन होने के फेज़ में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आप में से कुछ लोग डायरेक्टली शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे ही आपकी चॉइस होने वाली है, क्योंकि अगला जो कार्ड है द लवर्स कार्ड है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पास 2 चॉइसेस होने वाली हैं। या तो आप अपने लिए एक नॉर्मल लाइफ चुन सकते हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी जी रहे हैं, और इस पर्सन को धीरे धीरे करके भुला दें। दूसरी तरफ ये है कि आप अपनी लाइफ में इस चीज़ से सीख लेते हुए, ये जो पूरा आपके रिलेशनशिप में ड्रामा हुआ है उस चीज़ से सीख लेते हुए आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें, चैलेंज लेकर के करें, या जैसे भी करें, लेकिन करें अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर के चला जाए। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि चॉइस लेनी आपको बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, क्योंकि ये टाइम आपको ट्रिगर कर सकता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो क्या ये पर्सन आपके सोलमेट हैं? आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे ये चीज़। तो मैं आपको बता दूँ, सोलमेट होना दैट डजंट मीन कि वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे। ओके,
एक अच्छा टाइम आप लोगों ने बिताया है, लेकिन बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी आपका ये जो कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन भी कार्मिक कनेक्शन ही होता है बाय द वे, तो वो अब कहीं ना कहीं आप दोनों का ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, वो कर्मा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी वजह से आप लोग अब सेपरेट हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी। डेथ कार्ड है, यस डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक एंडिंग दिखाई दे रही है। एंडिंग के साथ साथ मैं ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ भी देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मैं आपको बता चुका हूँ, जो लोग ये डिसाइड करके बैठे हैं कि अब वो कुछ करके दिखाएंगे, उनके लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है अब से। ओके, डेथ कार्ड से आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से ऑलरेडी गुजर रहे हैं और अब आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आपने पहले सोची हुई थी, और इस पर्सन की वजह से आपने वो चीज़ें ठंडे बस्ते में डाल दी थी, लेकिन अब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो आप सब अचीव कर सकते हैं और नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर आप किसी लियो से हो सकता है डील कर रहे हो। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पाथ आपको दिखा दिया गया है, यूनिवर्स ने आपको सब कुछ बता दिया है क्या करना है, बस आपको अपनी हंगर का पीछा करना है। आपके लिए सिंपल सा मैसेज आया है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूनिवर्स भी ये बताना चाहता है आपको, फॉलो योर हंगर, फॉलो योर हंगर। ओके, नाउ अब आपको एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा जो मैंने बताया था बीच में लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में, तो यस आप इसको देख लीजिए और कूपन कोड वहीं पे मिलेगा आपको। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।